वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज अगेन एक हमारा Q&A और कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें कवर कर सकूँ और अगेन जो रिलेटेबल भी हों हर एक के लिए जो सुनने वाले हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं ओबियसली जो Q&As होते हैं उसमें मोस्टली जो लोग हैं वो ये एंग्जाइटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं और एक दो क्वेश्चन है जो मेडिटेशन से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है। तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा ब्रीफली जो है ना उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, बट अगेन कोशिश रहेगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए और मैं टू द पॉइंट ही बात करूँ। खैर, अब जिस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के हैं कि अगर हमें बॉडी नम हो जाती है तो क्या ये एंग्जाइटी होती है। अब इसी तरह ये है कि मुझे अगर बॉडी की फ़लाँ जगह पे चुभन हो रही है, मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे ऐसे मतलब बेतहाशा किस्म के जो है ना मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या ये भी एंग्जाइटी होती है। मुझे लेफ़्ट बाजू में अगर कोई दर्द होती है, मुझे राइट बाजू में दर्द होती है, मुझे कोई कमर में दर्द होती है, मतलब किसी भी किस्म की कोई चीज़ होती है, क्या ये एंग्जाइटी है, क्या ये एंग्जाइटी है। अपनी बात याद रखनी, एंग्जाइटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये कोई आपकी कोई फिज़िकल बीमारी नहीं होती। ऑब्वियसली आपकी बॉडी रिएक्ट करती है फियर्स को लेके, ठीक है। तो वो रिएक्शन के अंदर अब मैं अगर बैठ के सीधी सी कॉमन सी बात है, मैं अपनी बात करता हूँ। अगेन कहते हैं जितना मैंने इसको अंडरस्टैंड किया हुआ, मैं बैठ के सोचना शुरू कर देता हूँ कि मेरी उंगली को कुछ लगता है, कुछ है, कोई मसला है इसके साथ। मुझे इधर सेंसेशन फील होना शुरू हो जाएगी उंगली के अंदर, क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो पूरी तरह से इस तरफ फोकस्ड हो गया है। तो प्रॉब्लम इज उसकी वजह से अगर आपको कोई बॉडी सिम्टम्स आ जाते हैं, इट्स ओके। इसी तरह हम डेवलप कर लेते हैं कई चीज़ें, गर्ड या मतलब IBS वगैरह जो है कहते हैं, इसके अंदर स्टोमिक इश्यूज आ सकते हैं। बट वो भी यही है कि हम क्योंकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है एंग्जाइटी को। बट अगर आपने ये जानना हो कि क्या मुझे एंग्जाइटी है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। ये बड़ा बेसिक पॉइंट है एंग्जाइटी का, और इसको मतलब पल्ले बांध लेना है आपने कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या मुझे एंग्जाइटी है या मुझे असल में ये बीमारी है, क्या मुझे एंग्जाइटी है या असल में ये बीमारी है, ठीक है। आप क्या करो, आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ, आप सीधे जाके टेस्ट करवाओ, आपकी चीज़ें अगर क्लियर आ जाती हैं, दैट्स ऑल। बट अगर उसके नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद दोबारा आप एंग्शियस हो जाते हो कि यार नहीं मुझे लगता है ये टेस्ट ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कुछ, आपको डॉक्टर कह देता है यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आपके टेस्ट आते हैं बिल्कुल ठीक है। आई नो पीपल जो एक मंथ के अंदर कोई 15-20 टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, बार बार, तो कीप ऑन डूइंग। और ट्रस्ट में वो जब किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट उनको फिर कहते हैं कि आप इस चीज़ को ज़रा कम करो, एक फोबिया बन गया है ना ये। तो ये तो वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर इंसान को अपने जो है ना रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए। तो मैं तो खुद जो है इसका बड़ा कायल हूँ। बट अगर आप कंटिन्यूसली इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अब इस चीज़ को अपने ज़रा पल्ले बांधना है कि कंटिन्यूसली आप सोचते जा रहे हो कि मुझे कुछ है, मुझे कुछ है, मुझे कुछ है, उसके पीछे कोई बेस नहीं है, ठीक है। आपको सपोज करो कि आपको सर में दर्द है या बाजू में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है, अब जाओ डॉक्टर के पास, जाके एक दफ़ा कोई टेस्ट करता है, वो टेस्ट उस करवा लिया, सारा कुछ ठीक आ गया, ठीक है। आप फिर भी सोच रहे हो बैठ के नहीं मुझे लगता है कुछ है, मुझे कुछ है, मुझे कुछ है। अगर आपको ये चीज़ बार बार, ये एंग्जाइटी, आप डर रहे हो, आप ओवर क्यूरियस हो रही हो इस चीज़ को लेके, ये एंग्जाइटी। आपने खुद एनालाइज करना है कि क्या मैं इसको ज़्यादा तो नहीं अपने सर पे सवार कर रहा इस चीज़ को। मुझे कोई बीमारी है, इट्स टोटली फाइन, मैं जाऊँगा, मैं जाके टेस्ट करवाऊँगा, मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊँगा, अगर मुझे कोई मसला होता है मैं उसकी दवाई खाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा, या जो भी उसका प्रोसीजर होगा मैं इलाज कराऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। ये नॉर्मल वे है।
हल्का फुल्का परेशान हो जाना ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। बट मैं दिन रात बैठ के बस यही सोचते जाता हूँ मुझे कुछ है, मुझे लगता है मुझे ये हो जाएगा, अच्छा मैं इस तरह अच्छा मैं गूगल करता हूँ बैठ के, मैं गूगल करी जा रहा हूँ इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह से मैं पूरा दिन यही काम करता हूँ। मुझे एक मेरा डॉक्टर थे, वो ना वैसे तो ज़्यादा वो मुझे 6 महीने 8 महीने ये इसकी स्टोमी की मेडिसिन खिलाते रहे, उनको नहीं पता चला कि ये बेसिकली जो है कि मैंने वो डेवलप कर लिया था एंग्जाइटी की वजह से, मुझे गर्ड इश्यूज़ हैं। बट ना एक चीज़ वो उन्होंने इन दी एंड लास्ट बोल, क्योंकि मैं उनसे बहुत बहस करता था, मैं गूगल करता रहता था, ना कहता था मेरे ये सिम्टम है, इसका ये चीज़ हो सकती है, मुझे ये बीमारी हो सकती है, मुझे ये बीमारी, तो वो मुझे बड़ा फोर्सफुली कहते थे कि गूगल से दूर रहो ज़रा, मुझे ज़्यादा पता है कि गूगल को ज़्यादा पता है, मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारा, अगर गूगल से कराना है तो फिर बस गूगल से जाकर पूछ लिया करो कि क्या चीज़ करनी है आपको, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पे ट्रस्ट करो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। हम गूगल से अपने आप को और कन्फ्यूज़ करते जाते हैं, करी जाते हैं या ये सिम्टम इस तरह, डॉक्टर के पास जाओ, उसको अपने सिम्टम्स बताओ, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर देगा चीज़ें, दैट्स ऑल। तो हम अपनी चीज़ें अगर खुद कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, खुद हर वक्त बैठ के सोचते जा रहे हैं, तो दिस इज़ एंग्जाइटी। आपकी कोई फिजिकल सिम्टम आपकी एंग्जाइटी का नहीं बताएगा, आपका बिहेवियर बताएगा कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है कि नहीं। और बिहेवियर ये कि अगर आपको लगता है कि मैं दिन के 24 घंटों के अंदर 20 घंटे या 18 घंटे बैठ के बस यही सोचता रहता हूँ कि मुझे कुछ है, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मैं हर वक्त एंग्शियस रह रहा हूँ, हर वक्त यही सोचता रह रहा हूँ, तो दिस इज़ एंग्जाइटी। आपकी बीमारी का इलाज तो चलो एक अलग चीज़, आपको सबसे पहले जाके इसको ठीक करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई चीज़, कोई इंसिडेंट इतना खौफनाक नहीं होता जितना उससे पहले का जो हमारा जो फियर हमने अपने अंदर डेवलप किया होता है ना, उसको लेके वो हमारी ज़िंदगी को जितना जहन्नुम बना रहा होता है ना, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्या मैक्सिमम इंसान के साथ होता है, मर ही सकता है ना, सो व्हाट। बट उसके बारे में हम बैठ के सोचते जाना है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मुझे ये आएगा, मुझे, हम उसके बारे में जो फियर क्रिएट कर रहे हैं ना, वो असल जहन्नुम है, वो असल अज़ाब है हमारे ऊपर। मैंने ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो सारे लोगों के क्वेश्चन इसी के अंदर आंसर हो जाएंगे। कि अगर आपको जानना है कि आपको एंग्जाइटी है, अपने ये सिम्टम्स, बॉडी फिज़िकल सिम्टम्स, इसको साइड पे कर दो, उसके लिए बेतहाशा डॉक्टर्स हैं, आप जाके उनको विज़िट करो, कोई टेस्ट करवाने करो। बट अगर आप हर वक्त बैठ के उस चीज़ को सोचते जा रहे हो, घबराते जा रहे हो, ठीक है, गूगलिंग करते जा रहे हो और दिन का ज़्यादा हिस्सा इसी काम पे लगाया हुआ है, तो दिस इज़ एंग्जाइटी। आपको इसके लिए वर्क करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर सका हूँ। अच्छा, अगेन इसी तरह के मोस्टली क्वेश्चंस थे, ये सारे जितने भी इस पे फॉल करते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि जो है ना वो उनको क्लियर कर लूँ। बट ये ना इससे इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि ये जो ना टमी इश्यूज़ जो हैं, ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब एंग्शियस रहते हैं ना, तो सबसे कॉमन जो एक सिम्टम हमारे साथ आता है ना, वो ये अगेन आप खुद बैठ के अगर इसके ऊपर सर्च करेंगे, या मतलब जिन लोगों के साथ है मसला रहा, वो आपको खुद बता देंगे कि गर्ड और IBS ये बड़ी इन्विटेबल चीज़ है। आपकी एपिटाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपकी भूख लगना बंद हो जाए, ठीक है। और अगर आप कुछ खा लें तो वो आपको गैस करे, आपके जैसा पंजाबियों गैस सर पे चढ़ गई है मेरे, बिल्कुल उसी तरह ही आपको फील बाकायदा आपका सर जो है वो भारी रहना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एंग्जाइटी के अंदर आपके साथ हो सकती हैं। तो एंड नो वंडर, इसके लिए आप किसी जो है ना डॉक्टर के विज़िट करके वो अगर आपको कोई मेडिसिन देते हैं, बेशक उसकी बेसिक रीज़न एंग्जाइटी ही होगी, आपकी वरी रहना जो है ना। और मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूँ, मेरी 2 साल के बाद जो एंग्जाइटी डायग्नोस की थी ना कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है बेसिकली, वो बेसिकली जो डॉक्टर था वो गैस्ट्रो का डॉक्टर था, ठीक है।
वो मुझे स्टोमिक की मेडिसिन देते थे। और उन्होंने जब देख लिया एक दफ़ा कि अच्छा यार इसके साथ ये चीज़ें जो है ना वो काम नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि यार तेरा ये स्टोमिक, हालांकि मैं कहूँगा यार मेरा स्टोमिक का इशू, मैं कुछ खा नहीं सकता, हर वक्त बुरा हाल रहता है मेरा, मतलब मुझे पेन रहता है, मैं हर वक्त नोजिया रहता है, क्या ये कि आप कह रहे हो कि मुझे ये सिर्फ नहीं कहता है, सिर्फ एंगजाइटी। और ट्रस्ट में जिस टाइम मैंने एंगजाइटी के ऊपर वर्क करना शुरू किया या मैंने साइकाइट्रिस्ट के पास जाके जब उनसे अपना ये इलाज करवाया तो जैसे एंगजाइटी ठीक हुई मेरे स्टोमिक इश्यूज खुद रिजॉल्व हो गए थे। तो आपको डॉक्टर को विज़िट कर लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए कहते हैं आपको, आप हम डरे होते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एंग्जाइटी भी ही है, ये सिर्फ अगर GERD या IBS ही है, तो वो भी आपको डॉक्टर बता देगा कि यार ये मुझे लगता है कि इसके पीछे रीज़न। अगेन इसकी शर्त ये है आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे डॉक्टर्स के पास गया था कि जिनको नहीं था मेरी इस चीज़ का पता। और आई नो मैनी पीपल जो इस तरह ही फिरते रहे काफ़ी डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स को नहीं समझ आती इस चीज़ की। तो बाकी अगर आप कहते हैं कि मैं कोई नेचुरल टोटका इसके लिए बताऊँ, तो मैं तो आज तक इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। एक, जब भी खाना खाया वॉक करने निकल जाओ, ये इस चीज़ को हैबिट बना लो। कुछ भी खाया है ना, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, घर के अंदर ही 10-15 मिनट वॉक कर ली जब भी कुछ खा लेते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये 3 दफ़ा अगर आपने खाना खाया, ये लाजमी 15-15 20-20 मिनट, अगर आइडियल अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो आधा घंटा लाजमी वॉक करें आप। दूसरा, मैं एक टाइम का मील फ्रूट्स आप करता हूँ। फ्रूट्स जो हैं वो आपका जो फाइबर इनटेक है वो बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, कि आपका स्टोमिक जो है ना वो स्मूथ रहे, आपका फाइबर इनटेक होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और बाकी अगेन जो बेसिक सी चीज़ें, टी अवॉइड कर ली, कॉफ़ी कैफ़ीन जो है वो अवॉइड कर ली, तो जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग अवॉइड कर लें। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें जो जिनके ऊपर मैंने बड़ी दफ़ा बात की है। और बाकी हाँ, एक चीज़ के ऊपर मेरा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है काफ़ी लोगों के साथ, वो होता है दूध। मैं यूजुअली मेरे लिए वो ठीक नहीं था, और मेरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि ये ज़रा थोड़ा सा हैवी होता है, जिस टाइम अगर एंग्जाइटी की वजह से स्टोमिक ज़रा थोड़ा सा टची हुआ हो ना, तो इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। अब रात के टाइम मैं दूध पी के मैं सो नहीं सकता हूँ, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। बट अगेन ये मैं हूँ, मेरे जैसे हो सकता है और भी लोग हों, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे तो अब यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार दूध मुझे तो नहीं सूट करता। और मैंने जितने लोगों को, कई जो पढ़े भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, मैंने जो आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े हैं, उसकी बेस पे भी कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हैवी होता है उसको करना। बट आई नो मैनी पीपल जिनका बड़ा अच्छा मेटाबॉलिज्म है, और वो बचपन से, इवन एंग्जाइटी के अंदर भी बचपन से अगर रेगुलर दूध पीते रहते हैं, वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है। तो अगर जिसको कोई मसला नहीं है, वो फॉर इट वेरी वेल, उसका कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ एक सूट करती है, मुझे नहीं सूट करती, मैं अपने हिसाब से तो बोल सकता हूँ कि यार ये चीज़ इस तरह है। बट अगर आपको वो ठीक लगती है, आप अपना एनालिसिस खुद बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे 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 अगेन वही है, ये गैस और स्टोमिक इश्यूज़ के ऊपर ही हैं क्वेश्चंस। अच्छा, 2 क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से स्पिरिचुअल नोयत के हैं। तो एक तो ये है कि एक क्वेश्चन था कि मेडिटेशन के लिए जो है ना प्रॉपर पोस्चर या आइडियल पोस्चर क्या होना चाहिए। मैंने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ के बारे से बात की। अब इन्होंने तो बड़ा सिंपल सा मेरे से पूछा हुआ है कि क्या अगर हम बैठ कर कम्फर्टेबल नहीं होते तो क्या हम लेट कर, अगर मतलब लेटे हुए हैं तो तब कर सकते हैं मेडिटेशन। तो आप जैसे आपको दिल करता है आप वैसे मेडिटेट कर सकते हैं। पॉइंट इज़ आपका माइंडफुल होना। इधर सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप
स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं कि मैं एक अवेयर लाइफ गुजारना चाह रहा हूँ, अवेयर लाइफ गुजारना चाह रही हूँ, या कोई भी मतलब इस तरह की आपकी सोच है, तो तब आप मेडिटेट उस वक्त करें जिस टाइम आप मतलब डे का वो टाइम जिस टाइम आप पूरी तरह से फ्रेश हैं, ठीक है। उस टाइम अगर आपको लगता है कि मैं लेट कर, मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके, अपने सारे मसल्स रिलैक्स करके थोड़ी देर के लिए अपने थॉट ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ या थॉट ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ, ये मतलब किसी भी किस्म के जो भी आपको बेहतर लगती है मेडिटेशन, या 5 मिनट के लिए मैं अपनी रूट्स को जो है ना वो समझना चाह रही हूँ, तो आप बेशक लेट के करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े पोस्चर्स बनाने कि मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आप लेट के करें, आप बैठ के करें, आप सोफे पे टेक लगा के करें, जिस तरह आपको समझ आती है करें। हाँ, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं उसके लिए ये क्या कहते हैं, आप ज़रा आगे की तरफ झुके ना हो, आपके लिए मसला हो सकता है। आपको ज़रा ओपन चाहिए, आपका सरा के जो आपके जो फेफड़े हैं वो प्रॉपरली जो है ना डीपली, जब हमने अंदर से टमी से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है तो वो प्रॉपर आपका एक वे रहे ना इसके अंदर। तो हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें टेक केयर करें। तो बाकी बेहतरीन, आप जैसे लेट के अगर इजी हैं आप लेट के करें, आप बैठ के इजी हैं बैठ के करें, बट अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कई लोगों का मुझे आता है कि हम जो है ना रात को लेट के मेडिटेट कर रहे होते हैं, हमें नींद बड़ी अच्छी आती है। वो ठीक है, अगर आप इंसोम्निएक हैं, आपको नींद में डिस्टर्बेंस है, आपको मेडिटेशन से हेल्प होती है, वेरी वेल डन, लाजमी करें, ठीक है। बट वो सिर्फ आपकी वो मेडिसिनल एक हेल्प होगी, उसके लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी, वो आपकी अवेयरनेस में काम नहीं कर रही। तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन के उस टाइम पे काम करें जिस टाइम आप प्रॉपरली फ्रेश हैं, ठीक है। और एक छोटा सा यही है। और एक इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर आप हमेशा बोलते हैं कि जी हम यहाँ पे ट्रिप के लिए आए हैं, हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, इसको एक ट्रिप की तरह लिया जाए, तो फिर इधर इतना कुछ सीखने सिखाने का क्या फ़ायदा। ये मुझे आई बिलीव कि 4-5 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है जब भी मैंने इसके ऊपर बात की है, ये ट्रिप की या इस तरह की ज़िंदगी को एक ट्रिप की तरह लेना चाहिए, तो फिर क्या फ़ायदा है। वो मैं अक्सर वो एक शेर है, शेर एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं याद, उसमें वो इस तरह है कि ज़िंदगी क्यों इतना सिखाई जा रही है, हमने कौन सा यहाँ पे हमेशा के लिए रहना है। तो थिंग इज़ आपको ये विज़िट एक गिफ्ट है, आप गिफ्ट का ख्याल ज़रूर रखते हो, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करते हो। आपको उसको प्रोटेक्ट करना बनता भी है। अब अपने ट्रिप को स्पॉइल नहीं करना चाहते, आप उसको बेहतर करना चाहते हो, ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। मैं अगर इस ट्रिप पे आया हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं, एग्जिस्टेंस को ज़्यादा क्लोजली देख सकूं, समझ सकूं। उसके लिए मैं अपना ख्याल रखता हूँ। मैं अगर मुझे ना सिखाया जाए कि यार मैंने आग के अंदर हाथ डालना है या नहीं डालना, ना सिखाया जाए कि अगर मैंने 6ठी मंजिल से नीचे जंप लगा दी तो मैं मर जाऊंगा सिर्फ एग्जाम्पल है। इसी तरह मुझे चीज़ें सीखनी है कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकूं। जिस तरह हम बायोलॉजी के अंदर इतना आज इंसान आगे गया है, वो कोशिश करता है कि इंसानी ज़िंदगी बच सके। मुझे इंसानी ज़िंदगी क्यों बचानी है? मुझे इसलिए बचानी है कि मुझे ज़्यादा टाइम मिल सके कि मैं इस एग्जिस्टेंस को इस शेप के अंदर, इस टाइम एंड स्पेस के अंदर एक्सप्लोर कर सकूं। सो व्हाट्स हार्म इन इट कि आप चीज़ें सीखें जब तक आपको पॉसिबल है। और जब आपको लगे, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, जो स्पिरिचुअल लोग थे वो जिस टाइम वो पीक तक पहुँच जाते थे, ठीक है, वो इनलाइटेंड हो जाते थे, या जिस तरह होता नहीं कि भेद खुल गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो लोग बड़े जो है ना वो आप देखोगे कि बड़े
काम हो जाते हैं, वो बड़े केयरलेस हो जाते हैं लाइफ को लेकर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप वो स्टेट तक पहुँचें तो बेशक आप भी केयरलेस हो जाएंगे, आप कहोगे कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का। पर जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक टेक केयर करें, कोशिश करें चीज़ों को समझने की, हम पे भेद खुलें, ये ट्रिप जो है इसको पूरी तरह जीने की कोशिश करें। और उसके लिए जितनी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं समझ के आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, गो फॉर इट। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।